अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच होने वाले हमले की, क्योंकि इस समय ईरान के अंदर माहौल गरमाया हुआ है। ईरान की जो परमाणु साइट है उसके चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ लगा ही नहीं गए हैं बल्कि उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं। सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूं ईरान की तरफ से इस बात की जानकारी आई है, ना कि किसी दूसरे देश से। जब ईरान इस बात को खुद कह रहा है कि हमारे ऊपर किसी भी समय हमला हो सकता है, लिहाजा उन हमलों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हम पूरी तरह से चौकसी बढ़ाए हुए हैं और अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कुछ बड़ी की जाएगी। आप लोग जानते हैं इस तरह की खबरें बीते 3 से 4 महीने में बार बार निकल के आई हैं। बार बार ये कहा गया है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होगा, उसकी परमाणु साइट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था कि हम ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ईरान पर हमला नहीं हुआ था। बीच में तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए शांति बहाल हो गई थी, लेकिन अब अचानक से ईरान के अंदर माहौल इतना गर्म हो गया है कि ईरान को अपने तमाम बड़े हथियार अपनी परमाणु साइट के चारों तरफ लगाना पड़े हैं। न सिर्फ लगाना पड़े हैं बल्कि उनको हाई अलर्ट पर रखना पड़ा है। ये खबर देखिए, ग्लोबल न्यूज ने इस खबर को साझा करते हुए बताया कि ईरान हैज प्लेस्ड इट्स डिफेंस सिस्टम अराउंड इट्स न्यूक्लियर साइट ऑन हाई अलर्ट एमिड ए फियर ऑफ एन अटैक बाय इजराइल एंड द यूएस। यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी से, अमेरिका और इजराइल की मिली भगत से जो हमला होने वाला है, उस हमले के डर से ईरान ने अपनी परमाणु साइट को कवर किया है एयर डिफेंस सिस्टम से और उसको हाई अलर्ट पर रखा है। अब दोस्तों, ईरान अगर चीख चीख कर दुनिया के सामने इस बात को रख रहा है कि हमारे ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला होने वाला है, ईरानी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसी भी समय हमारी परमाणु साइट को निशाना बनाया जा सकता है, तो यकीनन माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ये इजराइल की आखिरी भूल होगी, यानी ईरान की तरफ से इजराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जिसके बाद इजराइल अपने पैरों पर मिडिल ईस्ट में खड़ा नहीं हो सकता। यकीनन अगर इजराइल की तरफ से ईरान की परमाणु साइट को निशाना बनाया गया तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। आप कह सकते हैं कि वर्षों की मेहनत पर पानी फेरा जा सकता है और ईरान आने वाले कई साल तक दोबारा से परमाणु साइट को खड़ा नहीं कर सकता। यकीनन अगर यह हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर होता है तो ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई बहुत बड़े तरीके से करेगा। हालांकि जो बाइडेन की सरकार में बार बार ऐसी चीजें होती रही हैं लेकिन हमला नहीं हुआ। बाइडेन सरकार ने इजराइल को हमला करने नहीं दिया, उसको रोक करके रखा। मौखिक तौर पर बयान आते रहे लेकिन हमले की इजाजत नहीं दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही हालात बदल चुके हैं, ये ईरान का खुद का कहना है। इसी के साथ साथ एक और अहम खबर निकल के आई है जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। यह साइड में आप मेरे देखिए कि जो बाइडेन की सरकार के खिलाफ, यानी जो बाइडेन और उसके मंत्रिमंडल के जो ऑफिशियल थे उनके खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। यह कहा है कि जो बाइडेन और उनके ऑफिशियल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अगर ये पाया गया कि उन्होंने गाजा के अंदर जो वॉर क्राइम हुआ है उसमें भागीदारी निभाई है, उनकी मिली भगत से इजरायली सैनिकों ने वहां पर कुछ किया है, यानी वॉर क्राइम किया है, तो फिर बाइडेन और उनके ऑफिशियल के खिलाफ कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जब तक जो बाइडेन गद्दी पर बैठे रहे, जब तक जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे, तब तक बाइडेन के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता जाने के बाद कोर्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दुनिया जानती है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कोई फैसला सुनाना या इन्वेस्टिगेशन में उनको अपराधी घोषित करना, यह एक बड़ी बात है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो ये मुमकिन है, और अगर वो नहीं चाहे तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते पूर्व राष्ट्रपति का। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बार बार यूएन के अंदर प्रस्ताव आता है, उसको वीटो कर दिया जाता है। बार बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तरफ से
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है, लेकिन अमेरिका उसको सिरे से खारिज कर देता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा यह है कि किसी भी समय ईरान और इजराइल की तरफ से हमले शुरू हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जब से इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, ईरान के जो सहयोगी देश हैं, जो मित्र देश हैं, लगातार उनके साथ ईरान की मीटिंग जारी है। इसमें पहले नंबर पर आता है रशिया। रशिया के कई सारे डेलीगेशन ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचे हुए हैं, वहां पर बातचीत चल रही है और ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो रशिया सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। इसी के साथ साथ रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है मारिया, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचने से पहले अपने फ्लाइट के अंदर से एक वीडियो शेयर करती है, जहां पर बताते हैं कि हम तेहरान पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ साथ तेहरान के आसमान को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार उड़ रही हैं, यहाँ का जो एयर ट्रैफिक है वो लगातार सामान्य रूप से बहाल है। इनके कहने का मतलब ये है कि ईरान अमेरिका और इजराइल की किसी भी धमकी से डरता नहीं है, लिहाजा ईरान ने अपने किसी भी काम को रोका नहीं है, ईरान ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल नहीं किया है। और अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने की हिमाकत की जाती है तो फिर इजराइल को माकूल जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ना केवल सिर्फ मारिया इस समय ईरान के अंदर मौजूद है, बल्कि रशिया के कई और ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इस समय तेहरान में मौजूद हैं। लिहाजा ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अगर अमेरिका और इजराइल हमारे रास्ते आते हैं, हमें छेड़ने की कोशिश करते हैं तो अंजाम भयावह हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ईरान की इस चेतावनी को अमेरिका और इजराइल गंभीरता से लेते हैं, ईरान की परमाणु साइट को निशाना नहीं बनाते हैं, या फिर उनकी चेतावनी को इग्नोर करके हमला होता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर हमला होता है तो यकीनन 100% मैं कह रहा हूं कि कुछ भयावह देखने को मिल सकता है। लिहाजा दुनिया के लिए भलाई इसी में है कि ईरानी परमाणु साइट को निशाना नहीं बनाया जाए। अगर ईरानी परमाणु साइट को निशाना नहीं बनाएंगे तो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला नहीं होगा और शांति का माहौल बरकरार रह सकता है। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में दुनिया के अंदर जंग नहीं होना चाहिए, किसी भी मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन सारी चीजों में विश्वास नहीं रखता। फिलहाल आज के कुछ ताजा तरीन थे जो एक एक करके हमने आपको बताया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।